हेलो एवरीवन, मैं लेके आया हूँ आपके साथ मैथ्स का जो पेपर हुआ है आज का, उसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके जो आज अभी जो इस वीडियो में है, मैं वो सेक्शन ए के बारे में बात कर रहा हूँ। आपका जो सेक्शन ए है, ठीक है, बड़ा आसान पेपर था। सेक्शन ए मतलब 1 से लेके 20 क्वेश्चन को अपन डिस्कस कर लेते। थोड़ा सा मेरे को जो पेपर मिला है किसी वाया सोशल मीडिया मिला है, तो बट ऐसा एकदम क्लियर नज़र नहीं आ रहा होगा। बट आप पेपर दे के आए होंगे तो आपको पूरा पता होगा कि क्या पेपर है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि 3750 के फैक्टराइजेशन में, प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 की पावर कितनी आएगी। तो सिंपल सा है, 3750 इसको डिवाइड कर दो। तो सबसे पहले आप 5 से डिवाइड, किसी से भी कर लो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो 5 से डिवाइड किया, 7 बार गया, 2 गया, फिर 5, फिर 0, फिर 5 से डिवाइड कर दो। 5 की पावर ही निकालनी है ना, तो 5 से डिवाइड करके देख लेते। 5 1 जा 5 हो गया, 2 हो गया, 5 हो गया, 0 हो गया। ठीक है, फिर अगेन 5 से हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 30, फिर अगेन 5 से हो जाएगा 6 टाइम्स। अब वापस आपका 2 से चला जाएगा, 3 का चला जाएगा। तो 5 की मोस्ट पावर कितनी आ गई, 4 पावर आ गई। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। जिस बच्चे ने किया है इसने वो भी करेक्ट करा है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन इन्होंने बोला है पॉलिनोमियल से, द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स कट द एक्स एक्सिस एट अ 2 पॉइंट एंड टच एट इट एट 2 अदर पॉइंट्स। क्लियर। तो इसने बोला है कि 3 पॉइंट पे तो वो कट कर रहा है एक्स एक्सिस को। तो मतलब डियर ऐसा हुआ, एक जगह कट, दो जगह कट, 3 जगह कट करा। ठीक है, इसको मैं, चलो ठीक है जो भी है, 3 जगह कट करा है और 2 जगह टच कर रहा है। तो एक यहां पे टच करा, फिर अगेन टच करा, ऐसा कुछ है। ठीक है, तो टोटल इसके रूट्स पूछे हैं या जीरोस पूछे हैं कि कितने होंगे। तो 1 2 3 4 5 जीरोस होंगे। उसने बोला है 3 जगह तो कट कर रहा है और 2 जगह टच करके निकल रहा है, तो आपके टोटल जीरोस कितने होंगे, 5। तो डी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 3rd नंबर, द वैल्यू ऑफ द एक्स वाई इज सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। ये बोला है दिया 32x प्लस 33y इक्वल टू 34, या यही है ना। अगेन है आपका 33x प्लस 32y इक्वल टू 31। इस टाइप के क्वेश्चन अपन ने लेक्चर में भी करे, जो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का लेक्चर था, तो उसमें। बाकी देखो सिंपल सा आप ऑप्शन पुट करके भी सॉल्व कर सकते हो, और सबसे सिंपलेस्ट तरीका है इन दोनों को ऐड कर दो। तो दोनों को ऐड करोगे तो ये बनेगा आपका 5 और 6, 65x प्लस 65y इक्वल टू 65, यही बनेगा शायद। तो 65 कट जाएगा तो x प्लस वाई इक्वल टू बनेगा 1। ऐसा कोई ऑप्शन है जिसमें x प्लस वाई 1 हो रहा है, तो आपके दो ऑप्शन, ए ही ऑप्शन बचा है, एक ऑप्शन ए, वही इसमें ये चीज़ सेटिस्फाई हो रही, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ऐसे आगे निकल सकते हो। अदरवाइज आप -1 और 2 यहाँ पे 2 पुट करके चेक करोगे तो भी आपका आंसर निकल जाएगा। यहाँ पे -1 पुट करोगे तो -32 बनेगा, यहाँ 2 पुट करोगे तो 66 बनेगा, और सब्ट्रैक्ट करोगे तो 34 आपका बन जाएगा। तो वैसे भी बना सकते हो। अदरवाइज एक बार ऐड करो, एक बार सब्ट्रैक्ट कर दो। इनको सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ बनेगा -x, इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो y बनेगा इक्वल टू, ये बनेगा 3। तो -x प्लस वाई इक्वल टू 3, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाला ये पॉइंट ये भी है। मतलब इसको भी सेटिस्फाई करना चाहिए, इसको भी ऐसे क्वेश्चन में मैंने बताया था कि ये जो कोफिशिएंट है वो इंटरचेंज हो जाते हैं, तो एक बार प्लस कर दो, एक बार सब्ट्रैक्ट कर दो, तो आपको आंसर मिल जाएगा। क्लियर। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये बोला गया है, इफ √3 इसको मैं इरेज कर देता हूं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है, इक्विलैटरल ट्राइंगल के 3 वर्टेक्स दिए हुए। एक तो दिया है 0,0, ठीक है, एक दिया है आपका 0,0, ठीक है। दूसरा वर्टेक्स दिया है, एक वर्टेक्स दिया है 3, ठीक है। तो एक तो 0,0 है, मैंने एक्स एक्सिस पे लिया, आप एक्स एक्सिस पे नहीं लेना चाहो तो कहीं पे भी ले लो। ये एक हो गया 3√3 हो गया, सॉरी 3,√3। थर्ड वन है आपका 3, तो बताओ कि k की वैल्यू क्या होगी। तो क्या करो, आप डिस्टेंस निकाल दो डिस्टेंस फॉर्मूले से। पहले ये डिस्टेंस निकाल देता हूं, इसको a b c बोल देता हूं। तो मैं AC निकालता हूं सपोज, तो क्या होगा, दिस माइनस दिस का स्क्वायर कर दो, √3 - 0 का स्क्वायर प्लस √3 - 0 का स्क्वायर। तो ये आपका डियर आ जाएगा ये हो जाएगा 9 प्लस 3 यानी 12 हो जाएगा। सिमिलरली AB की डिस्टेंस निकालोगे तो AB की डिस्टेंस आ जाएगी √3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 प्लस k स्क्वायर। तो ये डियर आपका हो जाएगा
ये दोनों इक्वल होने चाहिए, तो इक्वल होने चाहिए तो रूट तो इक्वल की जरूरत ही नहीं, रूट तो वैसे ही स्क्वायर करोगे तो हट जाएगा। तो 12 इक्वल टू आ जाएगा 9 प्लस के स्क्वायर, तो के इक्वल स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 3, तो देन आपका के आ जाएगा प्लस माइनस रूट 3। ठीक है, प्लस माइनस रूट 3, तो ऐसा कोई ऑप्शन है तो माइनस रूट 3 वाला आपका ऑप्शन है, तो ये करेक्ट हो जाएगा। प्लस रूट 3 क्यों नहीं हुआ, प्लस रूट 3 ऑलरेडी था यहाँ पे, तो वो तो पॉइंट ऑलरेडी है, तो माइनस रूट 3 ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन क्या है, एरिया का रिलेटेड है, सिमिलर ट्राइंगल के बारे में बात करी हुई है। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट पेज पे ले लेता हूँ इसको, इस क्वेश्चन को नेक्स्ट पेज पे ले लेता हूँ। एक आपको ट्राइंगल बोला गया है, क्या था ट्राइंगल, ए बी सी, डी आपके पैरेलल दे रखी है इधर। ठीक है, डी पैरेलल दे रखी है, ये 2 सेंटीमीटर दे रखी है, ये 3 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है, ये पैरेलल दे रखी है शायद, डी पैरेलल बी सी, ये 2 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर। ए बी सी और ए डी ई, ए बी सी एंड ए डी ई, है ना। आपको रेशियो निकालना एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई। ठीक है, इन दोनों का एरिया का रेशियो निकालना है। ठीक है, तो सिंपल सा है, दोनों ये सिमिलर पैरेलल होगी तो ये एंगल इक्वल हो जाएंगे, तो ये आपको पता है छोटा वाला और बड़ा वाला ट्राइंगल क्या होता है, सिमिलर होता है। ठीक है, तो क्या होता है, दोनों की साइड के रेशियो के इक्वल हो जाएगा, तो ए डी बाई मतलब ट्राइंगल ए बी सी विल बी सिमिलर टू ट्राइंगल ए डी ई, सिमिलर हो जाएगा। तो एरिया का रेशियो किसके इक्वल होता है, उसकी साइड के स्क्वायर के इक्वल, तो ए डी अपॉन ए बी का, ए डी का स्क्वायर अपॉन ए बी का स्क्वायर, तो ए डी का स्क्वायर डियर आपका हो जाएगा 4 और ए बी का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर यानी 25, तो 4:25 आपका आंसर हो जाएगा। अच्छा ए बी सी, अच्छा उल्टा लिख लिया मैंने, यहाँ पे उल्टा कर दो, सॉरी, ए बी का पूछा ना, तो ए बी बाई ए डी का स्क्वायर, तो ए बी का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर यानी 25/4, यानी 25/4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, 25/4 है ना, ये हो गया। ठीक है, तो देखो इसने बच्चे ने यही गलती कर दी, 3 स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर करा, ये नहीं होगा, ए डी बाई डी बी, ए डी बाई ए बी का स्क्वायर होगा, सॉरी ए बी बाई ए डी का स्क्वायर होने वाला। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में बढ़ते, सिंपल सा है, ये तो कॉट थीटा इक्वल टू दिया हुआ है आपका डियर 1/√3, तो आपको पूछा है सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब बताओ √3, एक तो तरीका है कि आप ट्राइंगल बनाओ, ट्राइंगल बनाने के बाद इसको जो भी दे रखा है, मतलब बेस अपॉन बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाता है कॉट थीटा, उससे निकाल दो, या फिर कॉट की वैल्यू दी हुई है √1/√3, तो इसके लिए थीटा क्या होगा, थीटा आपका 60 डिग्री होता है। ठीक है, मतलब कॉट की √3 होती है तो tan थीटा इक्वल टू √3 हो जाएगा, है ना, रेसिप्रोकल होता है। तो √3 कब होता है tan का, जब थीटा आपका 60 डिग्री हो जाएगा, 60 डिग्री हो गया तो सिंपल सी वैल्यू पुट कर दो, सेक स्क्वायर 60 प्लस कॉसेक स्क्वायर 60। ठीक है, सेक स्क्वायर 60 होता है 2/√3, सॉरी उल्टा लिख लिया, 2/1 का स्क्वायर प्लस ये होता है डियर √2/√3 का स्क्वायर, तो ये डियर हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4/3, तो 12 और 4 यानी 16/3 आपका आंसर आ जाएगा। ऐसा कोई ऑप्शन है, या फिर 5 इंटीजर 1/3 आपका विल भी आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। ठीक है, तो आसान सा क्वेश्चन है, अगेन ट्रिग्नोमेट्री से। चलो ये आपको क्वेश्चन दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो मैं थोड़ा सा इसको नीचे ले लेता हूँ। ठीक है, हाँ, एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट ऑफ द सर्कल वाइल द सर्कमफेरेंस इज दिस। सर्कमफेरेंस ये दे रखा है, मतलब 2πr विल बी इक्वल टू 176, यानी 2 यानी 22/7 और r इक्वल टू 176। ठीक है, तो ये 11 से कट जाएगा 2 टाइम्स, ये 11 से कटेगा, 11 1 जा 1, 11 1 जा 11, 11 6 जा 66 हो जाएगा। ठीक है, हाँ 6 जा तो 66 हो गया, फिर ये 4 से कट जाएगा, तो r स्क्वायर इक्वल टू आएगा 7 इंटू ये 4 से डिवाइड हो जाएगा 4, यानी 28 आ जाएगा, जो भी आएगा वॉट एवर, आर ये आ जाएगा, इसको लिखाने की जरूरत है नहीं। अपने को क्वाड्रेंट का एरिया बोला है, तो टोटल एरिया होता है πr स्क्वायर, क्वाड्रेंट का अपॉन 4 कर दो, पाई होता है डियर 22/7, r स्क्वायर यानी 7 इंटू 4 इंटू 7 इंटू 4, 2 बार कर दो अपॉन 4, तो एक 4 से एक 4 गया, एक 7 से 7 गया। अब आपका बचा डियर 22 और 28, इन दोनों को प्रोडक्ट करना, 22 इंटू 28, इसको मैं लिख लेता हूँ 11 इंटू 2 इंटू 28, तो 28 इंटू 11 करोगे आपका, तो ये 8
0 3 आ जाएगा, फिर अगेन 2 से करोगे तो 16 और 616 आंसर है क्या ऑप्शन ऐसा 616, तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट हो जाएगा 616 मीटर स्क्वायर। क्लियर। चलो डियर, अब बोला है कोई इवेंट, ये प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन, P ऑफ E प्लस P ऑफ E बार इक्वल टू एक्स, मीन किसी के इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी और नहीं होने की प्रोबेबिलिटी का सम x है। तो इसका मीन ये हो गया, होने की प्रोबेबिलिटी नहीं होने की प्रोबेबिलिटी का सम x है, तो इट्स मीन ये x की वैल्यू क्या होती है 1 होगी, क्योंकि किसी के इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी और नहीं होने की प्रोबेबिलिटी का सम क्या होता है, हमेशा 1 होता है। आपको निकालना है डियर x क्यूब माइनस 3, तो 1 क्यूब माइनस 3 यानी -2 विल बी आपका आंसर, तो ऑप्शन ए विल बी आपका करेक्ट हो जाएगा। 8 नंबर का क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन नंबर हो गया आपका, जिसका आंसर हो जाएगा -2। क्लियर। चलो क्लियर। अगले क्वेश्चन बोला व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल स्पीड एट विच द गर्ल वॉक 95 मीटर एंड 171 मीटर इन द एग्जैक्ट नंबर ऑफ मिनट। ठीक है, तो एग्जैक्ट नंबर ऑफ मिनट में होना है, मतलब ऐसा नंबर लेना है जो दोनों को कंप्लीट डिवाइड करे, तो ऐसा नंबर होता है आपका डियर SCF। ठीक है, तो इनका दोनों का SCF क्या होगा, ये होता है 19 इंटू 5 हो जाता है, ये कितना होगा 19 इंटू 9 होगा। ठीक है, 19 इंटू 9, तो इनका SCF 19 हो जाएगा, तो 19 मीटर पर मिनट इसका क्या हो जाएगा, सिंपल सा। मतलब इन्होंने ये बोला है कि एग्जैक्ट नंबर का मतलब है कि जब उसका डिवाइड करोगे, स्पीड का डिवाइड करोगे तो मतलब मिनट आएगा, है ना। मतलब डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, टाइम ही तो आता है। वो बोला टाइम एग्जैक्ट मिनट में आना चाहिए, तो एग्जैक्ट मिनट में तो तभी आएगा जब उसका क्या हो, कंप्लीट डिवाइड हो रहा हो, मीन उसका SCF क्या होना चाहिए डियर, SCF निकालना है कहने का मतलब। अगला क्वेश्चन अगेन पॉलिनोमियल का। ठीक है, 2 क्वेश्चन आ गए इसी के रिलेटेड। पहले क्वेश्चन में बोला है अपने को द ग्राफ इफ पॉलिनोमियल शो द नंबर ऑफ जीरोस, कितनी बार कट कर रहा है 1 2 3, तो 3 आपका हो गया, सिंपल सा। क्लियर, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। 2 लाइन्स आर पैरेलल एंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन इज 3x माइनस 2y, 3x माइनस 2y इक्वल टू 5। तो आपको बोला है कि सेकंड इक्वेशन क्या होगी, पैरेलल लाइन होना क्या मतलब ये हो गया कि नो सॉल्यूशन मीन a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, ये होना चाहिए। तो देखो a1 बाई a2 किसी के साथ ले लो, ठीक है। तो अब देखो कोई भी आपको ऑप्शन उठाना पड़ेगा। देखो c1 बाई c2 का तो ले रहे हो तो 5/7 आ जाएगा, सब में ही 7 है, तो इसका आंसर तो 5/7 ही आ रहा है। ठीक है, इसका निकालो a1 बाई a2 b1 बाई b2, तो a1 बाई a2 देखो पहले में आ रहा है आपका 3/9 और ये था डियर -2/8, तो इक्वल नहीं आ रहा है, कट गया। ये लो डी ऑप्शन माइनस या फिर 3/-12 और -2/-8, तो ये तो प्लस में, एक माइनस में आ रहा है एक प्लस में आ रहा है, तो इक्वेट आएगा नहीं। सी ऑप्शन लो तो 3/-12 और ये है डियर -2/-8, तो ये देखो 1/4 आ गया और वो 5/7 है, तो 1/4 इक्वल टू 1/4, तो ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा डियर। सी ऑप्शन एकदम से करेक्ट हो जाएगा क्योंकि a1 बाई a2 करोगे तो b इक्वल टू b1 बाई b2 हो रहा है। अगेन अगला क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन है क्वाड्रिलेटरल का, सॉरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इफ बच्चा इसमें क्या करेगा, सपोज इसमें क्वेश्चन में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएगा तो उसका आंसर आज तो आने वाला है नहीं। ठीक है, तो ये 1,4, ये -2,3, थर्ड वर्टेक्स 5,8, ये वर्टेक्स निकालना है, तो x, y मान लेता हूँ, इसको एज्यूम कर लेता हूँ। ठीक है, A B C D। ठीक है, अब इसके डायगोनल्स बना लेता हूँ दोनों। एक ये अपने को ये पता है कि इनके डायगोनल दोनों को परपेंडिकुलर नहीं, बाइसेक्ट ईच अदर होते हैं डायगोनल्स इन अ पैरेललोग्राम। तो इन दोनों का मिड पॉइंट ये होगा, तो इन दोनों का मिड पॉइंट निकाल देता हूँ, तो 6/1 + 5 यानी 6, 6/2 यानी 3, और ये 4 और 8 12, 12/2 इक्वल टू 6, तो ये 3,6 होने चाहिए। तो इन दोनों का मिड पॉइंट भी यही होना चाहिए, तो x - 2/2 विल बी इक्वल टू 3, y + 3/2 विल बी इक्वल टू 6। तो यहां से निकाल दो डियर, तो x आपका आ जाएगा 6 + 2 8, y आपका आ जाएगा 8 - 5 यानी 3, 12 - 3 यानी 9, y 9, तो 8,9 आ रहा है ऐसा कोई ऑप्शन। तो बोला है फोर्थ वर्टेक्स,
ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट यानी वाई कोऑर्डिनेट पूछा है तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 9 ऑर्डिनेट होता है वाई एक्सिस, एब्सिसा होता है आपका एक्स कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो डियर यहां से आपका आंसर मिल जाएगा आसानी से। अगला क्वेश्चन, इन द ट्राइंगल दिस एंड दिस इक्वल टू दिस, ये बोल रखा है। ठीक है, दो ट्राइंगल दिया हुआ है, दो ट्राइंगल ले लेते हैं अपन, ए बी सी एंड डी ई एफ। ठीक है, तो एबीसी एंगल एफ इक्वल टू एंगल सी दे रखा है, एंगल एफ इक्वल टू एंगल सी एक्स एक्स। ठीक है, देन बोला एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, ये वाई वाई। ठीक है, दो एंगल इक्वल हो गए, करेक्ट। देन ए बी इक्वल टू हाफ ऑफ डी ई। ठीक है, ए बी, जो ए बी की वैल्यू है, हाँ तो इसमें देखो ए बी की वैल्यू हाफ ऑफ डी दे रखी है, मतलब डी को सपोज मैं एक्स मान लेता हूं तो ए बी की वैल्यू x/2 होगी। अब देखो इसमें इस दोनों ट्राइंगल में दो एंगल सेम है तो तीसरा एंगल तो हमेशा सेम होगा ही, है ना, तीसरा एंगल हमेशा सेम होगा ही, तो मतलब दोनों ट्राइंगल सिमिलर तो होने वाले हैं। कॉन्ग्रुएंसी के लिए बात करते हैं, तो कॉन्ग्रुएंसी के लिए बात करने के लिए यहाँ पे कोई साइड तो इक्वल दी हुई नहीं है, साइड का रेशियो कुछ दिया हुआ है, उससे कोई लेना देना ही नहीं, क्योंकि साइड इक्वल होती तभी अपना काम बनता है। तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर रहने वाले हैं, कॉन्ग्रुएंट नहीं है, सिमिलर बट नॉट कॉन्ग्रुएंट। अगला क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी। ठीक है, बी पे राइट एंगल दे रखा है ए बी सी। ठीक है, साइन ए दिया हुआ है 7/25। क्या हो रहा है, साइन ए दे रखा है डियर 7/25। ठीक है, अब देन पूछा है आपको कॉस सी, ये पूछा है। ठीक है, तो साइन ए, साइन की वैल्यू क्या होती है, ये होता है साइन की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर, तो ए के सामने वाला परपेंडिकुलर ये हो गया, तो ये आपका डियर हो गया 7, ये हो गया 25 और ये हो जाएगा 24, है ना, क्योंकि आप पाइथागोरस थ्योरम निकालोगे तो 625 आएगा, माइनस करोगे आपका 49, तो 15 में से 9 गया, तो 15 में से 9 गया तो आपका बचा 6 और 12 में से 5 गया तो अगेन आपका बचेगा 7, देन ये बचेगा 5, तो 576 24 का स्क्वायर होता है तो ये 24 हो जाएगा। तो अगेन आपका ये 24, 25 और 7 रहेगा। आपको पूछा है कॉस सी निकालना है, तो कॉस सी की वैल्यू क्या होगी आपकी, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो कॉस के लिए बेस सी एंगल के लिए देखना है, सी एंगल के लिए बेस क्या रहेगा, बेस रहेगा 7, परपेंडिकुलर रहेगा 24, तो 7 बेस अपॉन परपेंडिकुलर नहीं, बेस अपॉन आपका हाइपोटेनियस, तो 7 हाइपोटेनियस कितना है डियर 25, तो 7/25 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन है, बच्चे ने करेक्ट करा है। ठीक है, अच्छा ये तो सिंपल डायरेक्ट भी कर सकते थे क्योंकि इन दोनों का सम 90 है, तो कॉस साइन ए इक्वल टू कॉस सी ही होगा। ठीक है, वैसे भी हो सकता था। अगला क्वेश्चन, अ मिनट हैंड इज ऑफ अ क्लॉक इज 84 मीटर लॉन्ग। ठीक है, उसने बोला है, ठीक है, एक बोला है मिनट हैंड है क्लॉक की, वो 84 मीटर लॉन्ग है। ठीक है, और उसने बोला है कि 10:10 से लेके 10:25। ठीक है, मतलब 10:10 यानी 10:10 सपोज यहाँ पे आता है 10:10। ठीक है, मतलब मिनट हैंड का बड़ा यहाँ पे होगा 25 पे, सपोज यहाँ पे होगा। ठीक है, 25 पे, तो बोला है कि ये कितनी डिस्टेंस कवर करिए, तो लेंथ ऑफ आर्क निकालना है, ये एंगल निकालना जरूरी है। तो आपका देखो 10 to 25 यानी टोटल 15 डिग्री हो गया, तो 15 डिग्री का मतलब हो गया, और सर 15 मिनट हुआ, 15 मिनट का मतलब थीटा आपका हो गया 90 डिग्री। तो आपको लेंथ ऑफ आर्क निकालनी है, तो लेंथ ऑफ आर्क विल बी क्या हो जाएगा 2πr। ठीक है, 2πr इंटू आपका 90/60 360। ठीक है, क्यों टोटल का 90 डिग्री निकालना, या फिर ये बोल सकते हो क्वाड्रेंट ऑफ आर्क, क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल निकालना है लेंथ आर्क में। ठीक है, तो वैसे भी बोल सकते हो, या फिर ये आर्क का फॉर्मूला ये होता है ना 2πr, टोटल होता है थीटा 360, तो थीटा इंटू 360। ठीक है, तो अगेन यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू पाई है 22/7, आर है आपका 84 और ये हो गया 1/4, तो ये 1/4 कट जाएगा 21 बार, ये कट गया 3 बार, तो अगेन ये हो जाएगा 6 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2
112 और 13, 132 मीटर आपकी डिस्टेंस, जो भी मीटर या जो भी दे रखी होगी, 132 सेंटीमीटर थी तो सेंटीमीटर में आ जाएगा, सॉरी, ठीक है, जो भी दे रखा है सेंटीमीटर में आपका आंसर हो जाएगा। ये देखिए तो 6 6 और 12, 12 इंटू 11, तो हाँ 132 करेक्ट है, तो आप ऐसे निकाल सकते हो। क्लियर। अगेन आसान सा क्वेश्चन है। 16 नंबर क्वेश्चन क्या है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉन कार्ड फ्रॉम 52 है नाइदर एन एस नॉर अ स्पेड। ठीक है, एस भी नहीं होना चाहिए, तो एस टोटल होते हैं 4, स्पेड होते हैं टोटल आपके, जिसको अपन काला पान बोलते हैं, वो आपके 13 हो गए। अब देखो इसमें क्या हुआ, एस में 4 काउंट किए तो स्पेड वाला भी एक कार्ड काउंट हो गया, तो टोटल ये जो कार्ड है ना, ये जो आपकी ये हो गए, ये टोटल आपको जो नहीं होने चाहिए, जनरली बच्चा होगा 70 लेगा, बट होंगे 16, क्योंकि एक अपन ने 2 बार काउंट कर लिया। ठीक है, तो टोटल मतलब ये कार्ड नहीं होने चाहिए, तो आपकी फेवरेबल टोटल कंडीशन 52 होगी, फेवरेबल क्या होगी, ये नहीं होने चाहिए, तो 52 माइनस 16, तो 52 माइनस 16 कर दो, आपका 46, 36 अपॉन 52 बनेगा, फिर आपका 4 से कट जाएगा 9 बार और ये 13 बार, तो 9/13 को ऐसा ऑप्शन है कि हाँ ए ऑप्शन है, तो ए ऑप्शन बड़ा करेक्ट आराम से हो जाएगा। क्लियर। चलो अगला क्या है, 3 अलार्म क्लॉक रिंग विल अलार्म at regular interval of 20 minutes, 25 minutes and 30 minutes respectively if their first beep is together 12। अब बोला है कि तीनों, एक तो 20 मिनट बाद बजती है, एक 25 के बाद बजती है, एक 30 के बाद बजती है, तो बोला है कि तीनों 12 बजे बजी है, तो उसके बाद कब बजेगी, तो मतलब आपको निकालना है तीनों का एलसीएम, तो एलसीएम निकाल दो आप, एलसीएम निकालना तो जानते हो, ऐसे निकाल दो भले ही, है ना। तो सबसे पहले आपने 2 का डिवाइड किया तो 10 बना, 25 15, फिर अगेन 2 का करा तो 5 25 15, फिर 3 का करा तो 5 25 5 बनेगा, फिर 5 का 2 बार और जाएगा, तो आपका ये हो जाएगा 25 25 3 75, 75 इंटू 4, 75 इंटू 4 यानी आपका हो जाएगा 0 2 28 30, 300 मिनट के बाद वो वापस बजेगी। 300 मिनट का मतलब कितना हो गया, 3 आवर्स और 20 मिनट। ऐसा ऑप्शन नहीं है क्या, ऐसा ऑप्शन नहीं है, तो कुछ गड़बड़ करी है अपन ने, चेक करते हैं फटाफट। नहीं करेक्ट है, करेक्ट है, अपन ने कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे हैं। 300 मिनट, 300 मिनट्स मतलब आपका हो गया, सॉरी 300 मिनट यानी 60 का डिवाइड करो तो 5 आवर्स के बाद एकदम साथ में बजेगी, तो 5 आवर्स यानी 5 o'clock पे आपकी वापस रिंग बेल करेगी साथ में। अगला क्वेश्चन बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, पॉलिनोमियल्स का नंबर सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दे रखा है। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज एंड सम ऑफ जीरो, देख इसमें बात एक ध्यान रखना, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज पहले दिया हुआ है और सम ऑफ जीरोज बाद में दिया हुआ है, तो k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज है आपका 8x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 5, तो ये ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। क्लियर। अगला क्वेश्चन ये बोला गया, पॉइंट दिस और दिस लाई ऑन द सर्कल एंड दिस इज द सेंटर, तो दो पॉइंट आपके सर्कल पे लाई कर रहे हैं और एक सेंटर दे रखा है, तो ओ ए बी, तो मतलब आपका ये हो गया ओ ए विल बी इक्वल टू ओ बी या ओ ए स्क्वायर इक्वल टू ओ बी स्क्वायर। ओ ए का स्क्वायर निकालोगे तो आपका आएगा देखो 2 माइनस प्लस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 3y माइनस वाई का स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे 2 वैल्यू आएगी मतलब क्वाड्रेटिक बन रही है। ठीक है, 2 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 3y माइनस 7 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको एक्सपांड करोगे तो ये 9 आ जाएगा, ये 4y का स्क्वायर हो गया 16y स्क्वायर इक्वल टू ये 1 का स्क्वायर 1 प्लस ये हो जाएगा 9y स्क्वायर प्लस 49 प्लस 42x, ये हो जाएगा, सॉरी y। क्लियर, इसको सॉल्व कर लेते, ये आ जाएगा, इधर आएगा तो आपका बनेगा 7y स्क्वायर, 7y स्क्वायर, ये बन जाएगा 42y। ठीक है, अगेन ये आ जाएगा तो ये आएगा 40 यानी माइनस 39, सॉरी नहीं 39 नहीं 40 बनेगा, ये 40 50 में से 9 गया तो 41 इक्वल टू 0। ठीक है, ऐसी कुछ इक्वेशन बन रही हैं। इसमें देखो एक कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है, यहाँ पे आपका 5 है, सॉरी, ठीक है ये 5 है ना, तो ये आपका स्क्वायर होगा तो 9 होगा,
तो ये 9 कट जाएगा, तो ये इधर यहाँ पे बच जाएगा 49। फिर यहाँ करोगे तो 7y वाई स्क्वायर माइनस 6y माइनस 7 विल बी 0। ठीक है, 7 को कंप्लीट से डिवाइड कर दिया। अब इसके फैक्टराइज करोगे तो आएगा y माइनस 7 और y प्लस 1 विल बी इक्वल टू 0। तो y की दो वैल्यू आएगी, एक आएगी 7 और एक आएगी, या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा। सपोज आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं भी पढ़ा है, फिर भी अपन ने ये क्वेश्चन पॉलिनोमियल में ऐसे क्वेश्चन अपन ने डिस्कस करे थे जीरोज निकालने के फॉर्म में। तो 7 और -1 यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। सेक्शन ए का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन ये दिया हुआ है सेक थीटा इक्वल टू दिस देन दिस विल निकालना है आपको। तो सेक थीटा इक्वल टू √3 √2, तो जो कि तो थीटा आपका 45 डिग्री पे होता है। ठीक है, तो 45 डिग्री पे हो गया तो 1 + tan 45 अपॉन sin 45। क्लियर, 1 + 1 हो जाएगा, sin 45 होता है √2, तो आपका डियर आंसर आ जाएगा 2√2 आपका करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। तो ठीक है डियर, ये आपका था सेक्शन ए कंप्लीट, जिसमें आपके टोटल 20 क्वेश्चन थे। ठीक है, तो आप साथ में जुड़े रहिए। नेक्स्ट अपलोड भी मैं बड़ी जल्दी करने वाला हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच।